मेहनत करेंगे आपके साथ, आपकी पीड़ा में वो शामिल होंगे। वो कब शामिल हुए? तो जो करनी हम वहां करते थे, अगर वही करनी अपने घर में करें तो शायद एक शराबी भी दारू छोड़ दे। लेकिन उसको हम क्या करते हैं, ऐसा बोल बोल के ना, ऐसा बोल बोल के अच्छे इंसान को शराबी बना देते हैं। और जब वो शराबी बन जाता है तो अपना हम छटक लेते हैं, अरे ये तो शराब पीने लगा, बर्बाद हो गया। और कारण कौन है? हम। और जब वो आदत तो पा गया, हमारे टेंशन में पीने लगा, तो हम क्या किए, अपने आप को बचा लिए और दोष सारा उस पर रख दिए। और जितने ज्यादा दोष उधर रखेंगे उतने ज्यादा हम परेशान इधर होंगे, और जितने ज्यादा हम इधर परेशान होंगे उतने ज्यादा दोष उधर रखेंगे। मतलब उसका मन भी करे छोड़ने का, तो हम इतना दोष देते रहेंगे कि वो कभी ना छोड़े। कितने शराबी तो इस तरह बेचारे निर्दोष है, फिर भी शराबी है, सोचते हैं कि छोड़ो, पी कर ही मस्त रहो, दुनियादारी जाए। 20 बात सुनने से अच्छा है पी के मस्त रहो। नहीं सर, बुरा मत बनिएगा, कितने परिवार ऐसे हैं। तो चलिए, अब करना क्या है आपको? अगर लगातार खुशहाली अपने घर में बरकरार रहे तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है। मेहनत कहाँ करना है? यहाँ पे करना है। अब असली भगवान के बारे में आप जानिए। हमारा असली भगवान है प्रकृति। अगर हम आपसे पूछें मंदिर वाली देवी का नाम, तो शायद सब लोग गिना देंगे, दुर्गा, काली, भवानी, ये वो ना। लेकिन प्रकृति का नाम क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि इनके बारे में कभी भी आपको बताया नहीं गया। असली भगवान के ऊपर पर्दा डाल दिया गया और नकली भगवान के लिए क्या किया गया? जयकारा, है ना, लाइन लगवाया गया, गाना एक से एक बनाया गया उनके लिए। इनके लिए कोई गाना नहीं बना। अब देखिए, ये असली भगवान है कैसे और प्रकृति कहा किसको जाता है, पहले हम इसको जाने। कितने लोग हवा को जानते हैं? कितने लोग हवा को जानते हैं? कितने लोग पानी को जानते हैं? पानी हवा, पानी। कितने लोग जमीन को जानते हैं? और कितने लोग आसमान को जानते हैं? और कितने लोग सूर्य को जानते हैं? अब ध्यान दीजिए, प्रकृति मतलब प्रकृति अगर आप बोल देंगे तो इन सब का नाम जान लीजिए, एक साथ आप ले लिए। अब बताइए कितने लोग हवा के बारे में नहीं जानते? हाथ ऊपर कर सकते हैं कि हम हवा को नहीं जानते। अब हवा का काम क्या है, कितने लोग नहीं जानते? जानते तो सभी लोग, लेकिन भ्रम पैदा हुआ है इस पर। कोई बात नहीं है, कभी चर्चा हाँ, अब हम चर्चा कर रहे हैं ना, कितने लोग हवा का काम क्या है, कितना जरूरी है सबके जीवन में हवा, ये बात कितने लोग नहीं जानते? आदमी मरता है तो क्या निकलता है, आत्मा या हवा? कहते हैं हवा निकल गई, हवा बंद। हाँ, हवा उड़ मतलब खत्म, तो खत्म। चाहे उनको देखिए, चाहे मौलवी हो, चाहे पंडित हो, चाहे अपने आप को बहुत बड़ा बाबा या संत महात्मा समझते हो, या भगवान के अवतार ही अपने आप को कोई समझता हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे बड़ा डॉक्टर हो, किसी के भी मरने के बाद वो आत्मा कोई नहीं चेक करता, केवल हवा चेक करते हैं सभी लोग। देखिए आप वीडियो देखते होंगे, अच्छे बाबा किसका गुणगान गा रहे हैं? आत्मा का। आत्मा वहां होती है तो आत्मा यहाँ होती है, तो आत्मा शरीर में समाती है, तो आत्मा ऐसे निकलती है। देखे नहीं है, लेकिन लोग बेवकूफ बने रहे, लोग भ्रमित रहे, वो भ्रम जिंदा रहे उन सबके दिमाग में, आत्मा का, आत्मा और परमात्मा का। हाँ, लेकिन सच क्या है? हवा सच है। अब बताइए, हवा आपके जीवन में कितना ज्यादा जरूरी है? हवा आपके जीवन में कितना ज्यादा जरूरी है? थोड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है? अगर जरूरी नहीं है तो सांस लेना बंद कर दीजिए।
डायरेक्टर साहब इसका नहीं सुना है। डायरेक्टर की बात नहीं नहीं समझ रहे हैं? अगर हवा आपको लगता है कि ये जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है तो आप हवा का इस्तेमाल करना बंद। आप जितने सफेदी बनाओ हवा नहीं रहेगा तो आपके घर की आग नहीं जलेगी। अगर चेक करना हो तो 20-25 फीट नीचे गड्ढा खोद दीजिए, क्योंकि वहां पे हवा नहीं पहुंच पाती, और वहां पे अगर आग जला दीजिए तो बताइएगा आग नहीं जलेगी, बुझ जाएगा। हाँ, बुझ जाएगा। क्यों बुझेगा? क्योंकि हवा नहीं है। आप कहते हैं हवा आग को बुझाती है, नहीं, वो तो ठीक है, प्रेशर लगा नहीं थम पाई, वो है बुझ जाती है, लेकिन हवा से ही आग जलती है। हवा से हम सब चल रहे हैं, पशु पक्षी सारे जीव जंतु चल रहे हैं। एक भी ऐसा जानवर नहीं है, एक भी ऐसा पेड़ नहीं है, एक भी ऐसा मच्छर नहीं है या मछली या कुछ भी, गाय भैंस बकरी कुछ भी बिना हवा के सहारे कोई जिंदा नहीं रह सकता। ध्यान दीजिए कि जिंदा रह सकते हैं। अब बताइए हवा का काम पता चल गया। अब बताइए ये जानने के बाद आप सोचिए अपने दिमाग से, आप विचार करिए, हम तो किए, क्या हवा हमारा असली भगवान है कि नहीं? हवा को न खरीदा जा सकता है, न बेचा जा सकता है, न कब्जा किया जा सकता है, न पकड़ा जा सकता है, न ही हवा पे ताला लगाया जा सकता है, न ही हवा को गुलाम बनाया जा सकता है। कण कण में कौन है? हवा है। एक भी पत्ता किसकी इजाजत से नहीं हिलता? हवा की इजाजत से। कण कण में कौन बसा है? हवा बसे है। बोलिए बसे हैं कि नहीं बसे हैं? इससे पहले किसको आप बोलते थे? कौन कण कण में कौन बसा है? राम बसे हैं। हकीकत क्या है? हवा। तो हम किसको माने आज से? हवा को। तैयार है हवा को मानने के लिए? ठीक है, अब आगे चलते हैं। पानी देख लीजिए, पानी कितने लोग हैं जो पानी का काम नहीं जानते कि पानी आपके जीवन में कितना बड़ा काम करता है, पानी कितना उपयोगी है आपके जीवन के लिए। अगर एक इंसान ने किसी भी जीव जंतु या किसी से भी पानी अलग कर दीजिए, उसका जीवन का क्या हाल होगा? चेक करिए। पानी को अलग कर दीजिए उसके जीवन से। जैसे आप खेती कर रहे हैं, खेती करिए, लेकिन पानी मत दीजिए। और वो भगवान की जो मूर्ति है ना, उठा के चारों तरफ लाके लगा दीजिए और पूजा पाठ करिए, ओम नमः शिवाय, आज इतना कर पाइए करिए, और पानी मत दीजिए। अगर एक भी खेती मतलब पैदावार एक भी हो गया तो बताइएगा कि हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। और पानी को कोई बस में नहीं कर सकता, पानी को खरीदा नहीं जा सकता। ये फालतू लोग बोतल में बंद करके पानी को बेच रहे हैं, गलत कर रहे हैं। समझिएगा बात को, वो गलत कर रहे हैं, साफ साफ गलत कर रहे हैं। हमारा चले तो इसका व्यापार हम बंद करा दें पानी का। ये धरती जो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं ना, धरती का व्यापार बंद करा दें। हाँ, खुद से जो बनाइए उसका व्यापार करिए, लेकिन जो ओरिजिनल भगवान है उनका व्यापार नहीं होगा। और व्यापार कर लेंगे तो बताइए, आज ये धरती आज किसी और की है, कल किसी और की थी, परसों किसी और की थी, आने वाले समय में किसी और की होगी, ये निश्चित है। सामने अभी दिखा जा रहा है। हाँ, इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, चाहे वो राजा महाराजा हो और चाहे भिखारी हो, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। चलिए, तो पानी आपके जीवन में कितना उपयोगी है ये पता चला आपको। अगर एक हफ्ता आपके जीवन से पानी को अलग कर दिया जाए तो आपकी हालत क्या होगी? एक दिन मान लीजिए कुछ लोग संभाल लें बिना नहाए वहाए, हम एक हफ्ता इसलिए कह दिए। ऐसा कौन सा भोजन है जिसको बनाए और उसमें पानी ना लगे? ऐसी कौन सी फसल है जिसमें पानी की जरूरत नहीं है? ऐसा कौन सा इंसान है, चाहे वो करोड़पति हो चाहे रोडपति हो, जिनको पानी की आवश्यकता ना पड़ती हो? ऐसा कौन से धर्म वाले हैं? बहुत सारे धर्म अपने देश में चल रहे हैं, एक भी धर्म वालों को बताइए जो पानी का प्रयोग ना करते हो। जैसे राम वाले अल्लाह का प्रयोग नहीं करते, अल्लाह वाले राम का प्रयोग नहीं करते, अल्लाह और राम वाले बुद्ध का प्रयोग नहीं करते।
मतलब इसी तरीके से बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन उसमें से एक धर्म बताइए जो हवा और पानी का प्रयोग ना करते हो, है ना। साधु को देख लीजिए, बाबाओं को देख लीजिए, एक बाबा को बताइए, एक साधु को बताइए, चाहे जिसको मानते हो, पानी हवा का प्रयोग न करते हो। अब हमको लगता है नहीं समझ रहे हैं क्या? हाँ, तो अब आपको पता चल गया ना कि पानी कितना जरूरी है हमारे जीवन में, है ना। अब जमीन देखिए, धरती माँ, जमीन, आप बताइए ये धरती माँ ऐसा कौन सा जीव है जो जिनको ये ना पैदा की? ऐसा कौन सा जीव है जो मरने के बाद इसी मिट्टी की तरह ना बनता हो? चाहे वो पेड़ हो, घास हो, गेहूं हो, चावल हो, कुछ भी हो, गाय हो, हाथी हो, भैंस हो, बकरी हो, मछली हो, मरने के बाद उसकी शरीर एकदम मिट्टी की तरह ना बनती हो, मिट्टी में ना मिलती हो। तो इससे क्या पता चलता है? इससे साफ साफ पता चलता है जो जिसमें था, जो जिसमें मिल जाए, इसका मतलब उसी में के था, मतलब उसी चीज का वो बना था। हाँ, माटी में मिलेगा ना, माटी का बना है तो माटी में मिल जाएगा। बोलिए भाई, गलत बोल रहे हैं? तो सारे जितने भी हैं इस धरती पे, जो भी है, सब धरती से ही मिले हैं ना? नहीं मिले, धरती से ही मिले। अब धरती का ताकत सबको पता होगा कि बताइए धरती क्या करती है, साफ साफ है। धरती का कहना है कि आप जो देंगे हम आपको उसका कई गुना देंगे, कई गुना देंगे। जैसे हमें गेहूं धरती को देते हैं तो कितना गेहूं मिलता है? एक बीज चाहे आम का दे दें तो कितना आम मिलता है बदले में? कुछ समय बाद नहीं मिलता। कितना आम मिलता है वापस में? हम गिन नहीं सकते कि ये उतना देती हैं, साथ दे रही हैं, लेकिन इनको कितने लोग माने? तो बताइए भोगेगा कौन, परेशान कौन रहेगा? जो सच्चाई है उसके लिए हम नजरअंदाज कर रहे हैं, उसके लिए आंख बंद करके चल रहे हैं, और जो झूठ है उसका जयकारा लगा रहे हैं। बताइए कितनी बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं ना अपने पिता के साथ। पिता हमारा कौन है? यही सब तो है, माता पिता नहीं है ये सब। और इनके साथ हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, आज तक आप किसका खाए हैं? कितने लोग दुर्गा माता का खाए हैं, कितने लोग राम का खाए हैं, और कितने लोग धरती का खाए हैं? फिर भी राम को नाम और हम खा रहे हैं धरती का, और नाम कर रहे हैं किसका? आधा घंटा छठी मैया का। तो विनाश किसका होगा? छठी मैया एक शब्द है, ये क्या है? एक शब्द है, शब्द का से ज्ञा के बीच का एक शब्द है, हकीकत नहीं है। कितने लोग खोजे हैं उनको? कितने लोग डायरेक्ट जैसे अपनी माँ से आप जो आपको जन्म दी है उनसे जैसे मिलकर आते हैं, वैसे छठी मैया से कितने लोग मिलकर आए हैं? कोई नहीं मिला। और जो मिला है धरती माँ, जो असली माँ है, जो मिला है उनका क्या कर रहे हैं हम? मिल का भी अज्ञान है, मिल करके भी अज्ञान है। हाँ, तो बताइए हम खाएं आपका और गुड़ गाएं किसी और का, तो बताइए क्या होगा हमारा? बर्बादी। नहीं समझ रहे हैं क्या? समझने का प्रयास करिए। माता जी ध्यान दीजिए। हाँ, हम खा रहे हैं धरती का और गुड़ गा रहे हैं किसका? हम खाना खा रहे हैं। अब जैसे आपके पिता का जो भी नाम है, अब सोचिए कि आप अपने माता पिता का खाए हैं और गुड़ गा रहे हैं किसका? किसी और का। तो बताइए आपसे बड़ा बेईमान कौन है? बुरा मत मानिएगा, उसी में हम भी हैं। हाँ नहीं है? जब तक हम नहीं जानते थे तब हम भी वही करते थे ना, टीका चंदन हेन तेन लगा के एकदम फिट रहते थे, कूल एकदम। हाँ, लेकिन जब पता चला तो हटाए नहीं। अगर ये जरूरी होता दुआ ताबीज चंदन, तो जन्म से ही हम पैदा होकर आते।
और जो जरूरी था उसको हम लेकर पैदा हुए हैं। कान जरूरी था लेकर आए, नाक जरूरी था लेकर आए, दांत जरूरी था लेकर आए, लीवर पेट ये सब जरूरी था लेकर आए, अंगुलियां जरूरी थी ये सब जन्म के साथ आई। नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। हाँ, तो जो जरूरी था वो हमारे जन्म से ही हमारे साथ आया, अलग से उसमें हम ना लपेटे। चलिए ये हो गया। आसमान देखिए, आसमान किसको नहीं ढका है? पूरे संसार को ढका है। अब एक आसमान हम डुप्लीकेट ये बना दिए, और जब से आसमान ये डुप्लीकेट बना, या जो भी मतलब जिनका आसमान डुप्लीकेट है उनके जिंदगी में क्या हो रहा है? दवाइयां किसके लिए बनी? जो इंसान डुप्लीकेट आसमान के नीचे है उनके लिए, या जो ओरिजिनल आसमान के नीचे है उनके लिए? डुप्लीकेट आसमान के लिए। ये सच है या झूठ बोल रहे हैं हम? चलिए, इंसान को नहीं पता कर पाएंगे, जानवर को तो पता कर सकते हैं। हॉस्पिटल किस जानवर के लिए बना है? जो आपके बनाए हुए छत के नीचे रहे उनके लिए, या जो ओरिजिनल छत के नीचे रह रहे हैं वो जानवर के लिए? सब बताइए। जो हम लोग के पास है उसी जो हम लोगों के पास है, जो क्या रेडीमेड छत हो गया है, उनके लिए डॉक्टर, अस्पताल, हर चीज बन गई। लेकिन जो जानवर का छत आसमान है उनके लिए, जैसे कि हम छोड़िए, जैसे कि हम जिस कुत्ते को अपने घर में पालना चालू कर देते हैं, उस कुत्ते के लिए देखिए सुई, दवाई, सब चीज बन गई है। और जो कुत्ता किसी के घर नहीं रहता, कहीं भी खाता है, कहीं भी सोता है, उसके लिए कोई दवाई, कोई बीमारी होगा भी नहीं, होगा तो कुछ करेगा नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। ये सोच, गाय भैंस को देख लीजिए, जो गाय भैंस आप अपने घर में बांधते हैं उनको देखिए भूत भी पकड़ने लगा। हम बहुत सारी भैंसों को ओझाई करवाते हुए देखे हैं, बहुत सारी बकरियों को ओझाई हुई है। आप बताइए, नहीं देखे हैं आप? हम देखे हैं। अब बताइए, उनको भूतों पकड़ने लगा। और जो जानवर, जो गाय भैंस किसी के बस में नहीं है, केवल वो प्रकृति के बस में है, उनके लिए अगर एक भी दवाई लगती हो तो बताइए। अगर कोई इंसान को काट भी देता है कहीं से, आप ये भी देखे होंगे, कोई इंसान अगर वो बाहर वाले जानवर को कोई काट भी दे तो उसका घाव अपने आप बिना दवाई का, बिना टैबलेट का, बिना सुई का अपने आप भर जाता है। आप अंदाजिए, देखिए, विचार करिए, समझ में आएगा। ये सब कौन कर रहा है? ये सब डायरेक्ट उनकी रक्षा कर रहे हैं। अब उनकी रक्षा में ये सब बना के हम बाधा डाल दिए। ये सब बना के हम क्या किए? बाधा डाल दिए। जो डायरेक्ट प्रकृति से हमारा जुड़ाव था वो हम फिजिकली मतलब, हाँ मतलब भौतिक, हाँ सुख सुविधा के लिए जो हम सिस्टम बनाए, वो हम क्या किए? सिस्टम बना के प्रकृति से दूर हो गए, और अपनी रक्षा के लिए अपने सिस्टम बना दिए, अपने मंदिर बनाए, अपने मूर्ति बनाए, अपने उसको डिजाइन बनाए, अपने नाम रखे, और अपने डरने लगे, अपने जल चढ़ाते हैं, अपने हाथ जोड़ते हैं, अपने फलों मांगते हैं। मतलब ये जानते हैं कि हम ही बनाए हैं, इनको टीप टाप हम ही किए हैं, झाड़ू पोछा हम ही लगाए हैं, इनको धोती वगैरह जो सब पहनाए हम ही पहनाए हैं। ये जानते हैं ये पत्थर है और कुछ नहीं है। बोलिए। और ये भी जानते हैं कि किसी को न दर्शन दी है न देंगे, बस वही गनुओं में, भक्ति जो गनवा है उसी में दर्शन मिलता है, हकीकत में कहीं किसी को नहीं मिलता। बुरा मत मानिएगा बात को, देखिए समझिए, बाकी मर्जी आपकी है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे है सूर्य। सूर्य की देखिए शक्ति। सूर्य के बिना कितने लोग जिंदा रह सकते हैं? 7 सूर्य हैं। अब देखिए माता जी, अब हमारे शरीर में हवा है कि नहीं है? अगर हमारे शरीर से हवा निकल जाए तो ये शरीर का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। हमारे शरीर में पानी है कि नहीं है? जहां काटेंगे वही पानी गिरेगा। यही पानी की अगर कमी हो जाए तो हम बीमार हो जाएंगे। यही पानी अगर हमारे शरीर में बढ़ जाए तो भी हम बीमार हो जाएंगे। अब देखिए, जमीन जितना ये मांस है ना, ये सब जमीन का हिस्सा है, मिट्टी है मांस, तरल पदार्थ पानी, हवा देख ही रहे हैं आप,
ठीक है। आसमान, जहां खाली स्थान है हमारे शरीर में, वो आसमान का हिस्सा है। और जो गर्मी है हमारे शरीर में, वो है सूर्य की ताकत, सूर्य की शक्ति। देखिए मरने के बाद शरीर ठंडी हो जाती है, गर्म नहीं रहती। इसका मतलब वो शरीर से जो सूर्य की जो एनर्जी, जो जीवन की ऊर्जा है, वो खत्म हो जाती है। मतलब जब हम मरते हैं तो हमारी सांस हवा में मिल जाती है, सांस हवा में मिल गई, और पानी हमारे शरीर का पानी में मिल जाता है, और मिट्टी, जो मिट्टी बनी है शरीर, वो मिट्टी में मिल जाती है, और खाली स्थान आसमान में, और गर्मी में, सूर्य में मिल जाती है। मतलब हमारी पांचों शक्तियां जो हैं, जिससे हम बने हैं, मरने के बाद ये अलग अलग हो जाती हैं। नहीं समझ रहा? तो हम मर जाते हैं। अब ये जहां ये सिस्टम बनाई है प्रकृति, बीज, हर चीज का बीज है। अब उस बीज में जहां भी पांचों शक्तियां समान रूप से लगेंगी, तो अपने आप एक जीव का निर्माण हो जाता है। चेक करिए, एक जगह पानी भर दीजिए, अब भरे रहिए, भरे रहिए, भरे रहिए, देखिए उसमें अपने आप जीव पैदा हो जाएंगे। नहीं बात समझिएगा? नहीं समझ रहे? अब वो लोग जो पाखंडी लोग हैं, वो आत्मा शब्द से हमको डराते हैं। अगर आत्मा है तो आत्मा सीमित ही रहेगी ना, या असीमित रहेगी? चलिए मान लीजिए असीमित है, तो उनका कहने का मतलब, जाने दीजिए, अब ये शरीर दूसरा लेंगे, ये तो बोलते हैं ना, ये अभी शरीर से निकल गए दूसरे शरीर में जाएंगे, इस शरीर से निकल गए उस शरीर में जाएंगे। लेकिन हम तो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, अगर मर 10 रहे हैं, मतलब 10 आत्मा खाली हो रही है, तो 10 शरीर में जाएगी ना, और हो रहे हैं 1000 पैदा, तो 9990 जो आत्मा है, वो किस फैक्ट्री में तैयार हुई, जो एक्स्ट्रा बढ़ गई। नहीं समझना भाई, जितना ये मक्का है उस सब में आत्मा होना चाहिए, आत्मा होनी चाहिए कि नहीं? जैसे एक कुत्ता मरा, या एक कुत्ता या कुतिया मरी, ध्यान दीजिए, जानवर की हम बात कर रहे हैं। अगर वो मरा और वही कुत्ता जो है 10 बच्चों को जन्म दे दी, वही कुतिया 10 बच्चों को पैदा कर दी, मरी एक, पैदा 10, तो बाकी आत्मा कहां से आई? ऐसा कुछ नहीं है। उस जैसे आप गेहूं चावल है, एक बीज बोए तो उसमें से कितना बीज पैदा हुआ? 100 से ज्यादा। अगर हम 100 बोएंगे और 100 को अगर धरती सही उपजाऊ हर चीज मिला, तो 100 में जन्म होगा, 100 का जन्म होगा, नहीं होगा? होगा। तो इसका मतलब सारा क्रिया, सारा खेल, जीवन मृत्यु का, आत्मा परमात्मा का, फल और सजा का, सारा सब कुछ, सारा षड्यंत्र कि कहां है? यहीं पे है, पांचों में सारी कला इसी में है। सुख दुख का भी, कैंसर, फालिस, मिर्गी, दौड़ा, एक्सीडेंट, सब सारी कला कहां है? यहीं पे है। गरीबी की कला यहीं पे है, सारी कला यहीं पे है। अब क्या करना है हमको? अगर खुशहाली लाइफ टाइम रहे, सजी रहे, खुशहाली हमको छोड़ के ना जाए, अगर ऐसा जीवन हमें चाहिए, तो इनके बारे में हम जैसे बताए वैसे आपको मानना है। और मानने के साथ साथ भाई देखिए, अब इनको हम क्या चढ़ा सकते हैं इनको? जैसे हम मंदिर वाले भगवान को क्या क्या चढ़ा सकते हैं? लड्डू चढ़ाइए, बर्फी चढ़ाइए, केला चढ़ाइए, सेब चढ़ाइए, पैसा चढ़ाइए, अपने आप को चढ़ा दीजिए। वहाँ नारियल चढ़ेगा, मतलब वहाँ सब चढ़ता है। लेकिन इनको अगर मानना हो, तो चढ़ाना हो, तो क्या चढ़ाया जाए? ये देखिए, हम कहीं सीखे नहीं, अपने दिमाग से हम बता रहे हैं। गेस किए, ध्यान किए, हमें सब कुछ समझ में आया, फिर हम करना चालू किए, अपने परिवार पे नियम लागू कराए कि अगर इनको चढ़ाने के लिए अगर कुछ चढ़ाया जाए तो क्या चढ़ाया जाए? नहीं, पहले इसको समझ लीजिए तो आगे बढ़ेंगे। तो दिमाग में हमारे एक बात आई, बात ये आई कि इस धरती पे जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, वो सारी चीजें तो इन्हीं की बनी हुई हैं। अब इन्हीं की चीज इन्हीं को चढ़ाएं। जैसे
हमारी चीज हम ही को आप दें और कहें कि रक्षा करना, तो हमको कैसा लगेगा? अगला है, हमारी चीज हमको देते हैं और कह रहे हैं रक्षा करना, एहसान अलग से लाते हैं। नहीं समझ रहे? ये हमारे दिमाग में आया कि प्रकृति की बनाई चीजें सब है और इन्हीं की चीज, इन्हीं का बनाया फूल है, इन्हीं का बनाया फल है, इन्हीं के बनाया लकड़ी है, इन्हीं के बनाया आग है, सारी चीज तो इन्हीं के बनाया है। और इन्हीं की चीज इनको दे तो इनको कैसा लगेगा? इनको पल्ले पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आप बोल नहीं रहे हैं, लगता है हम समझा नहीं पा रहे हैं। मतलब इन्हीं की चीज, जैसे आपकी चीज आपको ही दे तो आपको कैसा लगेगा? असली भगवान तो यही है। हाँ, आपके खेत से गेहूं ले करके आपके घर लाकर दे, कहें कि इतना गेहूं ले लीजिए और हमारी रक्षा करिएगा। यही समझ में अगला हमको बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफ बना रहा है ना? तो जब आप सोचेंगे कि अगला हमको बेवकूफ बना रहा है, तो नहीं सोचेंगे कि पूरी दुनिया को हम चला रहे हैं और हमको बेवकूफ बना रहे हैं। तो जाओ भोगो। नहीं समझना चाहिए? हाँ, समझ रहे हैं? हाँ, तो वैसे ही होगा कि ये आपको, मतलब इनको बेवकूफ नहीं बनाना, इनको बेवकूफ नहीं बनाना है। इनको बेवकूफ बनाने का मतलब है कि आप खुद बंद। अब चलिए, अब एक चीज और देखा जाए। जैसे हम कोई भी बुरा काम करते हैं तो सजा किसको देना होता है? इन्हीं को देना है। कर्म के हिसाब से ये हमको फल देंगे। बात मानते हैं इस बात को? धरती माँ कर्म के हिसाब से हमको फल देंगी। तो हमारे दिमाग में आया कि हाँ, साफ साफ समझ में आया, साफ साफ समझ में आया कि हम दुनिया में कहीं भी जाएंगे, कहीं भी बुरा करेंगे तो रहेंगे धरती पे ना। जो असली सजा देने वाले हैं उनसे छुपकर बुरा कैसे करें? उनसे छुपकर बुरा करेंगे तब तो हमारे गलती की माफी है। अब उनसे छुप के बुरा करने का कोई तरीका नहीं बना। हम अपने माता पिता से छुप के बुरा कर सकते हैं, आपसे छुप कर बुरा कर सकते हैं, कोई जानवर से छुप कर बुरा कर सकते हैं, लेकिन इनसे छुप कर बुरा कैसे करें? इनसे छुप कर किसी के साथ गद्दारी कैसे करें? इनसे छुप कर झूठ कैसे बोलें? नहीं समझ रहे हैं? मंदिर वाले भगवान से छुप कर के तो हम कुछ भी कर सकते, चोरियों कर सकते, क्योंकि वो तो एक जगह है, वो मंदिर में है। ये तो कुल है। और असली सजा देने वाले कौन है? यही। और फल भी देने वाले यही। अब इनसे हम बचे कैसे? तो हम समझ गए बचने का कोई तरीका नहीं है। बचने का एक ही तरीका है, सरेंडर हो जाओ। सरेंडर मतलब सौंप दो अपने आप को कि नहीं, बुरा नहीं करना, सजा नहीं लेना, क्योंकि दुख बहुत सताता है, दुख बहुत रुलाता है, दुख बहुत खराब चीज होता है। ये हमको समझ में आया। हमें दुख नहीं लेना, बल्कि बुरा नहीं करना। आपको आपको वही करना है। अगर वही करेंगे तो आपकी भी जिंदगी में वही होगा जो हमारे जीवन में हो रहा है। हमारे जीवन में सब अच्छा हो रहा है, आपके भी जीवन में सब अच्छा होगा। कोई टेंशन नहीं है, हमेशा खुशहाली जिंदगी बीतेगी, मतलब बीतती है, आपकी भी बीतेगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चलिए, अब आगे का जो प्रोसेस है वो ये है कि जो हम रेडीमेड घर बनाए हैं रहने वाला, ये घर किस लिए बनाए हैं? इन्हीं से बचने के लिए बनाए हैं कि और किसी से बचने के लिए बनाए हैं? यही से बचने के, यही से, हवा, धूप, पानी, आगे और हाँ, इसी से बचने, इन्हीं 5 चीज से बचने के लिए घर बनाए हैं। अब जो ऊर्जा, इसी में देखिए दोनों चीजें हैं। यही देव का काम करते हैं, यही जान लेने, मतलब जान बचाने का, जान लेने का काम दोनों का एक ही है। बीमारी देने का, बीमारी ठीक करने का काम एक ही है, इन्हीं का काम है। और जो ठीक करने वाली बीमारी है, जो आपको सजा के चलाने वाली बीमारी है, और मतलब
जो शक्ति है, दोनों शक्ति इसी के अंदर है। जो शक्तियां आपको बचा के रखने वाली हैं, जो लंबे समय तक आपको जीवित रखेंगी, जो शक्तियां आपके ऊपर कोई दिक्कत ना आए, उस शक्तियों को हम क्या कर दिए, दीवार बना के रोक दिए। और जो शक्तियां मारने वाली हैं, जो गरीब बनाए रहती हैं, वो शक्तियां उस जगह हम क्या कर दिए, दरवाजा खोल दिए। मतलब वो शक्ति आए और जो जीवन देने वाली शक्ति है उसको बंद कर दिए हम। नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? सही बात है। अरे देखिए ना, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। अभी देखिए गेहूं, देखिए जैसे मक्का है, अब इसमें इस लायक जमीन ना बनाइए, इस लायक जमीन ना बनाइए, मतलब ऊपर भी छांव रहे, नीचे भी जमीन अच्छी ना रहे, क्या इस तरह फसल होगी? नहीं होगी ना। उसको उस लायक की जमीन बनाना पड़ता है, तब बोएंगे तो अच्छी फसल होगी, पैदावार होगा। जैसे अब देखिए पेड़ के लिए, अच्छा एक पेड़ के नीचे पेड़ लगा दीजिए और एक वही उसी बिरादरी का पेड़ बाहर लगा दीजिए, पेड़ के नीचे ना रहे, खुले में रहे, तो दोनों की बरकत किसमें ज्यादा होगी? मतलब बरकत ज्यादा कौन से पेड़ में? बाहर वाले में। बाहर वाले में। ऐसा क्यों? उसको सब चीज मिलता है। उसको सब चीज मिलता रहेगा, इसलिए उसकी बरकत ज्यादा होगी, और जिसको कम मिलेगा उसकी बरकत कम होगी, जिंदा रहेगा। पेड़ वही मरेगा जिसको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब एक को शक्ति नहीं मिलेगी, वही पेड़ मरता है। बोलिए हाँ या ना? तो हम आप क्या हैं? हम आप भी तो पेड़ है और फसल है ना। तो जिस तरीके से उनके लिए, उनके जिंदगी में प्रकृति का नियम लागू होता है, उसी तरीके से हमारे आपकी जिंदगी में प्रकृति का नियम लागू होता है। अब रेडीमेड बना लिए हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन अब इसमें एक दिमाग अगर हम लगा लें, हम सब लोग, तो इनके साथ साथ इनकी जो शक्तियां, मतलब जीवन देने वाली शक्तियां हैं, वहां पे हम दरवाजा कर लें। नहीं समझ रहे हैं? मतलब जैसे गेहूं का खेत गेहूं के अनुसार बनाते हैं, वैसे जहां हम रहते हैं उस मकान को प्रकृति के अनुसार बना लें, प्रकृति के अनुसार। अब प्रकृति के अनुसार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो दरवाजा है आपका, जहां बताया जाए दरवाजा, वहां पे आपको करना पड़ेगा। अब उसके लिए चाहे पैसा लगे तो, चाहे फ्री में करना पड़े तो, जैसे इच्छा का है वैसे करिए। नहीं समझ? और जब तक दरवाजा नहीं होगा, जब तक सही ऊर्जा जाएगी नहीं, तब तक आप बीमारी से मुक्त होंगे नहीं। किसी न किसी चीज से आप हमेशा परेशान रहेंगे, आपका कमाई दवाई में जाती रहेगी, कोई रोक ही नहीं पाएगा, हमेशा परेशान रहेंगे, चक्कर चलता रहेगा आपके जीवन का। इसलिए चाहे जैसे हो सके ये आपको दरवाजा करना पड़ेगा, जहां जहां जैसे जैसे बताया जाए। अगला पानी हो गया, तो जहां नल आपका बताया जाए वहां नल आपको लगाना पड़ेगा। यही नल, जो भी नल है, आपको नल हो, मोटर हो, कोई भी, ठीक है। पानी का स्थान जहां बताया जाए वहां पे आपको करना है। अगला क्या हुआ? जमीन। आपकी जो फर्श है, जो मिट्टी है, वो कैसी हो, वो हम देखने के बाद ही बता पाएंगे, यहाँ से नहीं। आपको पहले घर देखेंगे, फिर हमारे लायक अच्छी रहेगी तो ठीक है, नहीं तो उसमें से निकलवा देंगे, या नहीं तो उसमें और मिट्टी डलवाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि बदल दीजिए मिट्टी, ठीक है। हाँ ठीक, ये जमीन हो गया। अगला आसमान। आसमान मतलब छत। छत हमारे अनुसार ठीक है, ढाल है, नहीं तो उसको अपने अनुसार हम करवाएंगे, बस उसको हमारे अनुसार कर लीजिए। और उसके बाद बचा क्या? सूर्य। जब ये सब सही हो जाएंगे तो सूर्य देखेंगे, पेड़ पौधा सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो दूसरा आपको बोलते हैं लगाइए और इसको हटा दीजिए, बस इतना ही करना है। और फिर पूरी जिंदगी आप सुख से रहिए, कौन रोकने वाला है? ठीक है। तो क्या करना है? प्रकृति को मानना है, और प्रकृति के अनुसार जिस मकान में रहते हैं उस मकान को प्रकृति के अनुसार करना है। और करने के लिए करना क्या है? दरवाजा, रसोई, बच्चे कहाँ सोए, बुजुर्ग कहाँ सोए, शादीशुदा कहाँ सोए, रिश्तेदार हैं तो कहाँ सोए, अनाज आपका कहाँ रखा जाए कि ज्यादा दिन चले, पैसा आपका कहाँ रखा जाए तो टिका रहे, लेटरिन कहाँ बने कि वो बरकत दे, और आपका जो चलने का साधन है वो साधन ऐसा जगह खड़ा कराया जाएगा कि जहाँ पे वो जल्दी धोखा न दे आपको, वो चलता रहे चलता रहे चलता रहे। नहीं समझ में? हाँ, मतलब वो एक्सीडेंट नहीं होगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप लड़ेंगे नहीं कहीं,
किसी की बुद्धि अगर खराब भी रहेगी ना तो आप में नहीं लड़ाएगा, वो किसी और में जाके लड़ा देगा। अरे आप बच जाएंगे, हम जिम्मेदारी लेंगे भाई ना। लड़ेगा भाई तभी बच जाएंगे। हाँ मान लीजिए लड़ गया तो भी आपका कुछ नहीं होगा, तो कितनी अच्छी बात है। लड़ेंगे तो अपने चलते लड़ेंगे। हाँ जानबूझ के आ गए ट्रक आ रही आओ लड़ाओ तब तो मरेंगे ही। हाँ ठीक है, ये क्लियर हो गया? क्लियर कि नहीं? अच्छा इतना समझ गए होंगे तो आगे बढ़े। अगर इतना समझ गए हैं तो इसको करना है। अब इसको करने के लिए हम यही कहते हैं जिंदगी भर अपनी कमाई, हम जानते हैं ना, अगर एक परिवार की कमाई 100 रुपए है तो 100 रुपए में 75 रुपए डॉक्टर और ओझा और पाखंड में जाता होगा हर घर का। नहीं समझ? हर घर की कमाई 100 रुपए में डॉक्टर ओझा पाखंड में जाता होगा, ये कोई रोक नहीं होगा। उसी 25 रुपए जो बचता है उस 25 रुपए में खाना कपड़ा खेती आना जाना ये सब होता होगा। अगर आप इसको करना चालू कर देते हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा, 75 बचेगा, 25 से मान लीजिए खान पीन से अगर बीमारी आ गई, कहीं गए दूसरे के यहाँ मसाला ज्यादा खा लिए उससे बीमार हो गए, नहीं समझ में? हाँ तो वो क्या होगा, 25 में आपका काम चल जाएगा, 25 से फालतू खर्चा रहेगी, 75 तो बचेगा। और ज्यादा अगर मेंटेन कर लिए अपने आप को, बाहर का प्रोडक्ट लाना बंद कर दिए, मतलब पैकेट वाला सामान लाना बंद, तो एकदम बीमारी बंद हो जाएगी। पैकेट वाला सामान मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? पैकेट वाला सामान नहीं समझ रहे सर? जैसे पैकेट में नमक भी आ रहा है तो लाइए मत, खुले में ले लीजिए। वो कभी आता था ना बड़ा, अब नहीं आता, हमारे यहाँ तो आता है अभी दुबई में आता है, यूपी में। हाँ मतलब पैकेट का हर सामान बंद कर, पैकेट थोड़ा और मैदा और मैदे का खाने वाला हर प्रोडक्ट बंद कर दीजिए। मैदा सबसे नुकसान। मैदा और मैदा से बना हर चीज वो सब बंद कर दीजिए। इसको थोड़ा कंट्रोल रखिए ना, नहीं तो ये कंट्रोल नहीं होगा। सही बात बस सर की फील हो जा रहा है। हाँ ठीक है, हमारे यहाँ पैकेट का सामान बंद है भाई, तभी हम आपसे बोल रहे हैं। पैकेट का जैसे बिस्किट हो गया, हम खुले में जो बिस्किट बिक रहा है उसको ले लीजिए, खुले में बिकता है ना डब्बे में भर करके अलग से, उसको ले लीजिए। पैकेट वाला बंद कर, हो गया पॉलिट डिब्बा में, चाहे किसी कोई भी ब्रांड उस पर लगाओ। कहते हैं नामी बनिया का क्या बिकता है, हाँ भाई। तो जितने ब्रांड होते हैं उतने बेकार हो जाते हैं। हाँ? जी ठीक है, अगर वो 25 बंद करना है तो हाँ आगे बढ़े। अब इससे हाँ, थोड़ा शांति बनाइए, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको करना क्या है, इसके आगे कर्म, क्योंकि कर्म के बंधन में हर एक व्यक्ति बंधा हुआ है, हर जीव बंधा हुआ है। एक कर्म से मुक्ति कोई नहीं पा सकता अगर जब तक जिंदा है तो हम क्या करें माता जी, जैसे अभी बताया ना, हम क्या करें, अगर हमें सुखी चाहिए तो हम अपने कर्म द्वारा किसी को दुख ना दें। हमारी तरक्की से अगर अगले को दुख हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। जैसे आपकी तरक्की से किसी को दुख हो गया, आप कोई मोबाइल अच्छा ले लिए, कोई कपड़ा अच्छा ले लिए, अब आप दुख मत दीजिए। आपकी तरक्की से उसको दुख हो रहा है तो उसकी गलती है, आपको दुख नहीं देना है। अगर आप दुख देते हैं तो आपका बेटा ही आपका दुश्मन बन जाएगा, समझ लीजिए। इसलिए दुख आपको नहीं देना। इस धरती पे कोई पैदा, ये धरती माना किसी को पैदा नहीं करेंगी जो आपको दुख दे सके। जिसको भी पैदा करेंगे, जिससे भी आपका व्यवहार बनाएंगे, वो सिर्फ आपका रक्षा करेंगे, आपको दुख नहीं देंगे। ये भरोसा रखिएगा। भरोसा करेंगे नहीं करेंगे, चेक करना है तो चेक कर लीजिए, अगर ना हो तो बताइए। जाइए इसी रोड पे जाइए, झूठे किसी को गाली दीजिए, देगा गाली ना मिले तो बताइए। किसी को जो है थोड़ा सा जाइए मार दीजिए और देखिए उसके बदले में कई मार पड़ेगी। मतलब हम जो देंगे अगले को वही हमको मिलेगा, तो दुख देंगे तो दुख ही मिलेगा ना। अब वो चाहे बाहर हो चाहे घर के अंदर हो, चाहे कहीं भी हो दुनिया में। तब से क्या करना है, दुख नहीं देना। दुख सह लेना है लेकिन दुखी नहीं करना।
अगर आप दुख सह लेते हैं, सहन शक्ति आपकी बढ़ जाएगी और ये सहन शक्ति एक दिन आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी, ये कोई नहीं रोक पाएगा। भरोसा रखिएगा, एक भी बात हमारे आपके जीवन में अगर आप पालन करेंगे तो गलत नहीं उतरेगी, सारी बात आपकी जिंदगी में सही उतरेगी। ठीक है, उतर रही है लोगों के जीवन में, इसलिए बोल रहे हैं। नहीं उतरता तो हम डरते, हमारी हालत खराब होती, बोल रहे हैं। नहीं होती खराब, न पूजा पाठ करवाए, न कुछ करवाए, न कुछ करवाए, न होम करवाए, न कुछ करवाए, और इतना बड़ा जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर नहीं होता तो हम कैसे लेते हैं? देख रहे हो रहा है तो करेंगे तो होगा जरूर, इसे कोई रोक ही नहीं पाएगा, ये होना तय है। ठीक है, अब आपको कर्म से दुखी नहीं करना। ठीक है, अब आगे क्या करना है? कितने लोग चाहते हैं कि हम जो सोचे वो सब कुछ हो, सोचा काम हो जाए, आजमाना चाहते हैं? नहीं होगा माता जी, इसको पूरा तो करिए, अभी पूरा नहीं हुआ होगा ना, इसलिए नहीं होगा। ये होना ही है, हर सोचा काम आपका होगा, हम बोल रहे हैं ना होगा, लेकिन तब होगा। आप माता जी सुनिए तो, लेकिन तब होगा सोचा काम जब आप जो वादा कर रहे हैं उसको करेंगे, तब होगा सोचा काम। मतलब ये 4 चीजें हैं अभी बता रहे हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा सच बोलना है। पहले शुरुआती दौर में हम सच इसलिए बोलते थे कि आज अगर हम सच बोले रहेंगे तो 2 साल बाद अगर यही बात ये पूछ लेंगे तो हम सच बोले रहेंगे, तुमको याद नहीं करना पड़ेगा, और जो सच रहेगा वो कभी भूलता नहीं है, सच सच्चाई होता है, वो तुरंत बता देंगे। और अगर झूठ बोले रहेंगे, जैसे आज आप झूठ बोल दिए और वही बात हम 1 साल बाद आपसे पूछ लिए, तो आप तो झूठ बोले हैं ना, आपको पता ही नहीं रहेगा हम झूठ क्या बोले थे, तो फिर दोबारा दूसरी बात बताएंगे, नहीं बताएंगे, चौथा बताएंगे, फिर सच आ जाएंगे। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? जैसे आप किसी को आज झूठ बोल दीजिए, 1 साल बाद वही इंसान वही बात फिर से आपसे पूछे, तो आप अगर झूठ बोले रहेंगे तो आज जो बोले हैं झूठ, मतलब सच छुपाने के बदले में जो झूठ बोले हैं आज, वही झूठ आगे दूसरे साल सेम बात नहीं बता पाएंगे आप, क्योंकि आप झूठ तो झूठे होता है ना, भूल जाएंगे आप। फिर अगले साल आप दूसरी बात बताएंगे, तो अगला जो समझदार होगा वो जान जाएगा ना कि आप झूठे हैं, आपके ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है। नहीं समझ रहे साहब? अगर आपका घर का व्यक्ति वही होगा तो आपका विश्वास हमेशा के लिए टूट जाएगा। आप कभी भी बाई चांस कभी कभार अगर आप सत्य भी बोलेंगे तो भी वो संदेह आपके ऊपर करेगा कि ये जरूर झूठ बोलता होगा। बोलिए हाँ या ना? नहीं समझ रहे साहब? अगर आप हम झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ इसलिए बोलते हैं कि अभी हम छुट्टी पा जाए। जब हम झूठ बोलते हैं इसलिए बोलते हैं कि अभी हम जो बवाल में फंसे हैं उस बवाल से छुट्टी पा जाए। लेकिन आप बताइए झूठ बोल करके आप किस चीज से फुर्सत पाए? झूठ बोलकर क्या बना लिए हैं आप जो अभी तक आपका साथ आपके साथ हो? झूठ बोल करके आप ऐसा क्या कौन सा सुख पाए हैं मतलब जो अभी तक बरकरार हो? नहीं पाए। तो इससे अच्छा है सच्चाई बोल दिया जाए, उस समय लोगों की नजरों में ना गिरा जाए, इसलिए सच बोला जाता था। लेकिन बाद में वही सच शक्ति बन गई तो हम क्या करें? पहले ये था कि नहीं नजर में गलत बन जाएंगे, अच्छी बात नहीं है, बोल दो सच्चाई छुट्टी पाओ, बोल दो सच्चाई छुट्टी पाइए। वही एक दिन क्या वही सत्य शक्ति बन गई तो हम क्या करें? बन गई तो बन गई। अब सच शक्ति तब से बनी, इस काम को करने से पहले शुरुआती दौर में एक साधु से मिले थे।
वो बाबा थे हमारे, मतलब आना जाना था। तो बोले कि अगर जितेंद्र भाई, अगर इंसान एक चीज करना चालू कर देना तो जिंदगी में कभी फेल नहीं होगा, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो कभी कर नहीं सकता। हम कहे क्या बाबा? बोले कि सच बोल। हम बाबा उनसे बोले कि ये तो बात बाबा हम तो बोलते हैं, तो हमको बिगड़े कह रहे हो बोलते हैं लेकिन बोल नहीं पाओगे। हम कहे नहीं बाबा बोलते हैं। बोले कि नहीं हमको यकीन नहीं है। हम कहे मत मानो, हमको तो यकीन है, हमें तो यकीन है कि हम सच बोलते हैं, आपको यकीन हो कि नहीं? आपको यकीन इसलिए नहीं हो रहा है कि सब की तरह हमको समझ रहे हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं अपने आप को ना। अच्छा बाबा आगे क्या होगा सच बोलने वाले के साथ? बोले कि सब अच्छा। उसी दिन से हम आजमाना चालू कर दिए, चेक करना चालू कर दिए। उससे पहले तो बेहोशी में बोलते थे, फिर जानबूझ के बोलना चालू कर दिए सत्य। पहले तो अजमाने में नहीं, मतलब उस तरह की एक संस्कार की तरह कि नहीं डॉक्टर साहब से झूठ बोलेंगे तो अगली बार क्या कहेंगे, आपसे झूठ बोलेंगे तो अगली बार क्या कहेंगे, आपसे झूठ बोलेंगे तो अगली बार क्या कहेंगे। हम बोलेंगे सच है, आप चाहे जो कहें। हम अपने नजरों में गिरना नहीं चाहते। दूसरे की तो बहुत बड़ी बात है, खुद के नजर में गिरना नहीं चाहते। आप सब कितने लोग ऐसे होंगे जो अपनी नजरों में नहीं गिरे होंगे? बताइए। कोई नहीं है। हाँ, सभी लोग गिरे हैं। अब क्या करें? आज से कसम खा लिया जाए कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी नजरों में नहीं गिरेंगे, ऐसा कोई हरकत नहीं करेंगे जो अपनी ही नजर में गिरना पड़े। क्योंकि आपके बारे में आपसे ज्यादा इस धरती पे कोई नहीं जान सकता। बात समझिएगा, आपके बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानने वाला। तो आप कितना अच्छे हैं कितना गलत हैं वो आपको अच्छी तरीके से पता है। बताइए, सबको पता है हम कितना अच्छे हैं कितना गलत हैं, ये हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ठीक उसी तरीके से आपको मतलब जो नियम आपके ऊपर लागू हो रहा है वही नियम हमारे भी ऊपर लागू हो रहा है, अलग नहीं है कुछ। ठीक है, तो अगर आप सच बोलना चालू कर देंगे तो क्या होगा? रुकावट, आपके जीवन में कोई भी रुकावट कभी नहीं आएगी, लेकिन धैर्य आपके साथ हमेशा होना चाहिए। ये सब की बात हम बता चुके हैं, मतलब जो जो बताएं सब लागू होगा। धैर्य आपके साथ हमेशा होना चाहिए। धैर्य, तो धैर्य रख सकते हैं? नहीं रख पाएंगे धैर्य। हाँ, और अगली चीज है जो आप सोचेंगे वो सारी सोच आपकी पूरा होगी इस रास्ते पे चलकर। अब आगे क्या करना है? आगे एक और है भलाई। ये सब हम अपने आप से जोड़े हैं, क्योंकि एक साथ कहीं नहीं चलता, किसी तरह नहीं चलता। बताते सब हैं ये करना चाहिए, लेकिन एक साथ करना चाहिए ये कोई नहीं। इसलिए सब अलग अलग करते हैं। कोई इसको मार रहा है तो इनको नहीं मार रहे हैं, कोई कर्म को मार रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं तो भलाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन चारों एक साथ कोई नहीं कर रहा है। नहीं समझते? मतलब चारों एक साथ कोई नहीं कर रहा। एक का मतलब इनको माने तो उधर चंदन लगा लिए, पूजो पाठ कर लिए तो बेकार हो गया। कोई कर्म को मार रहे हैं तो नकली भगवानों को मार रहे हैं, रेडीमेड भगवान को। रेडीमेड भगवान जानते हैं? वही जो खरीदे बेचे जाते हैं। ओरिजिनल भगवान को कोई खरीदने की ताकत नहीं है। ये खरीद सकते हैं? नहीं, वो बिकाऊ है। वो डुप्लीकेट भगवान खरीदे बेचे जाते हैं, रेडीमेड भगवान। तो रेडीमेड भगवान को अब कर्म को मार रहे हैं, उधर रेडीमेड भगवान को मार रहे हैं। कर्म को भी मार रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं। कर्म से दुखी भी नहीं कर रहे हैं, झूठ भी बराबर बोल रहे हैं। कोई हमेशा सच बोल रहा है तो कर्म खराब कर रहा है। तो बताइए, इसीलिए ये सारी चीजें क्या हो गई? अलग अलग हो गई, अलग अलग। इसीलिए सबका पूरे देश पे क्या हो गया? भरोसा खत्म हो गया सच से, कि सब झूठे हैं, सच में कुछ नहीं है, सच हमेशा परेशान रहते हैं, सच हमेशा मार खाते हैं, झूठ का मुंह क्या हो गया? बोलबाला है। नहीं,
ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि इस पर चलने वाला कोई नहीं। नहीं, सच को आंच आ जाए ये हो नहीं सकता, कभी नहीं आ सकती, किसी भी कीमत पे नहीं आ सकती। ठीक है, हाँ, शुरुआत में जो आप सच बोलना चालू कर देंगे, अगर परेशानियां आती हैं कुछ समय तक, तो इसलिए आएंगी कि जो पीछे हम बुराइयां किए हैं उसी का भरपाई हमें करना पड़ता है। अगर जो लोग बुराइयां पीछे ज्यादा नहीं किए हैं और आज से अगर उनके अंदर परिवर्तन आता है, आज से चालू करते हैं, तो इसका रिजल्ट आज से आना चालू हो जाएगा और दिखना भी चालू हो जाएगा उनके जीवन में। हाँ, आज से आना चालू हो जाएगा और दिखना भी चालू हो जाएगा। अभी यहां तो नहीं, अब वहां पे क्या है, लोग जब पहली बार आते हैं अपना दुख लेकर के, तो घर जाते हैं तो दुख दूर होता है सिर्फ सुन के जाने से मात्र। मतलब सबके साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि उनका जो है कर्म अच्छा था, इसलिए ऐसा हुआ है। जिनका गड़बड़ था वो आके सुधारने में 1 महीना 2 महीना चला गया, तो कोई बात नहीं है, सुधरा तो आज से नहीं फल मिला तो कल से तो मिला। यहाँ तो उम्रें बीत गई लोगों की, उनको एक भी फल नहीं मिला, कभी नहीं मिला। वो जान ही नहीं पाए फल क्या होता है। इसमें से कितने लोग जाने फल क्या होता है? कर्म का फल मीठा होता है, डायलॉग सब सुने होंगे, लेकिन पाए कितने हैं, कितने लोग हैं? सुने सब हैं। कर्म का फल मीठा होता है, कर्म महान होता है, कर्म उत्तम होता है, कर्म अंतिम होता है, कर्म निर्णायक होता है, निर्णय लेता है कि आपको सजा मिले कि फांसी मिले, क्या मिले, कर्म निर्धारित करता है। हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन वो मीठा कैसे होता है इसका अनुभव किसी के पास नहीं होगा, किसी के पास नहीं होगा, ये सच हम बता रहे हैं। हम जानते हैं नहीं होगा, नहीं होता है, जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल मिलता है। हाँ, नहीं लिखा है ना, कर्म का फल मीठा होता है, सुख के लिए होता है। लेकिन उसका अनुभव नहीं किए होंगे, और हकीकत यही है, वो मीठा ही नहीं पूरा अमृत होता है, उसका अनुभव हम कर रहे हैं और हम जानते हैं कि इसका आनंद क्या होता है। और जो लोग चलना चालू कर दिए हैं वो भी अब जानना चालू कर दिए होंगे, उनके भी जीवन में उतरेगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब आगे है भलाई। अभी तक हम भलाई कैसे करते थे बताइए? अभी तक भलाई हम ऐसे करते थे क्योंकि जितने लोग भलाई किए होंगे ज्यादातर मार हुई होगी भलाई के बदले, झगड़ा हुआ होगा, दुश्मनी हुई होगी। इनका इतना दिन भलाई किए और आज देखिए हमसे बोलते नहीं है, ऐसा होगा ज्यादातर। इसलिए लोगों के ऊपर से भरोसा उठ चुका कि जिनकी हम भलाई किए वही हमारे दुश्मन बन जाते हैं, इसलिए भलाई मत करो। भलाई के पीछे लालच है। हाँ, तो अब देखिए वो भलाई इसलिए उनकी काम में नहीं आई कि वो जो है अपना भला देख करके भलाई करते हैं, अपना भला देख करके कि आज ये इनको नहीं देंगे तो कल हमको जरूरत पड़ेगी तो कौन देगा, आज इनकी मदद नहीं करेंगे तो कल हमको जरूरत पड़ेगी तो कौन मदद करेगा, वो इसलिए करते हैं। तो जब अगला नहीं करता तो क्या करते हैं? दुश्मनी ठान बैठते हैं। हाँ या ना? जैसे आपको हम 50,000 दिए, हम सोच के दिए थे कि हमको लेना है, 1 लाख लेना है, हम 50 ही लेना है, लेकिन लेना तो है, अब नहीं मिला मौके तो बुराई। तो इसकी जगह आपको क्या करना है? भलाई करना है हमें आपको, लेकिन अब उस तरीके की भी भलाई नहीं करना कि हम बिक जाएं। बस उतना भलाई करना है जितने में हमारे ऊपर कोई आंच भी ना आए। और किस प्रकार भलाई करना है? कि भलाई कर देना है और भूल जाना है, भलाई कर देना है, भूल जाना है, भलाई कर देना है, भूल जाना है। अब यही बात वहां पे क्या बताया जाता है? यही बात वहां पे कथावाचक लोग क्या बताते हैं? संत समाज की सेवा करते रहिए, है ना, मेवा मिलता रहेगा, सेवा करते रहिए, मेवा मिलता रहेगा, भलाई करते रहिए, फल मिलता रहेगा। और जितने संत होते हैं नंबर 1 के चोर होते हैं, जितने साधु बनते हैं वो सब चोरे होते हैं, जिनका कहीं ठिकाना नहीं लगता, वो बस उनका एक ही रास्ता होता है, साधु बन जाओ। बुरा मत मानिएगा, किसी के घर के कोई बनाए होंगे तो, लेकिन सच यही है।
जिनका कहीं कोई ठिकाना नहीं लगता ना, बस दाढ़ी रखा लो, कपड़ा रखा लो, हो गया। अब ठिकाना है जी। 10 साल के बाद पत्नी के हत्या करके साधु बनल रहा, नेपाल से परत करत आके नहीं कोई रहना तो सीआईडी के जासूसी को हाँ, देखिए अभी हम क्या बोले यार, क्या ये बात सही है कि जिनको कहीं गुजारा नहीं मिलता तो लास्ट गुजारा है वो साधु बन जाए। मतलब जिनका घर में भी ठिकाना नहीं रहता, समाज में ठिकाना नहीं रहता, हर जगह चारों तरफ ठिकाना नहीं रहता, दिखता है साधु बन जाओ फिर ठिकाना ठिकाना है। तो सबसे बुरा कर्म वाले तो वही है। जो अच्छा कर्म करते हैं वो साधु कभी नहीं बनेंगे, जान लीजिए, वो बनेंगे ही नहीं, साधु बना ही नहीं जाएगा। वो केवल लोगों की भलाई के बारे में सोचेंगे, लोगों को अच्छा करने के बारे में सोचेंगे, वो साधु नहीं बनेंगे। अगर बुद्ध साधु नहीं बने थे, अगर बुद्ध की कहानी जानते हो तो वो साधु नहीं बने थे अपने जीवन में। उनको क्या था, वो भेष पकड़ना उनके लिए मजबूरी थी, समाज को सुधारने के लिए वैसा भेष पकड़े थे, वो साधु नहीं बने थे। क्योंकि ऐसा वो नहीं करते तो उस समय जो माहौल चल रहा था वो हमारे देश को, हमारे आने वाले कल को वो जागरूक नहीं कर पाते, इसलिए उनकी मजबूरी थी वो करना। नहीं समझ रहे सर, उनकी मजबूरी थी, इसलिए वो चीज नहीं लेना। क्योंकि जो साधु हैं आजकल के वो कैसा है, बस वैसे ही है साहब, जैसे आप बताएं। ठीक है, अब से हमको भलाई करना है। कैसे? निस्वार्थ भलाई कर देना है। भलाई की ये फुर्सत है, भलाई कर दी ये फुर्सत है। मन में मतलब गांठ नहीं बांधना, उनकी भलाई किए हैं मिलेगा नहीं, उम्मीद नहीं पालना, कर दिए भूल गए। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, एक बार करिए तो बहुत खुशी मिलेगी आपको। एक बार करके तो देखिए, निस्वार्थ भलाई। अगर और चीज कुछ ना करने में असमर्थ हो तो अगर आप चाहते हैं कि किसी के जीवन से हमेशा दुख खत्म हो तो यहाँ पे लाके महीने पहले तौर को बैठा दीजिए, यही आपकी भलाई बहुत है, बस और कुछ नहीं करना। आगे समझ ले, जिंदगी सुधर जाए, आप खुशहाल हो भी खुशहाल जन्म भर के लिए, इससे अच्छी भलाई और नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये 4 रास्ता है, प्रकृति, कर्म, सच और भलाई। अब इस 4 रास्ते पे जो लोग चलेंगे, चाहे जो लोग चलेंगे, वो चाहे जैसे भी हो, चाहे जिस उम्र में हो, चाहे वो पढ़ाई किए हो चाहे ना किए हो, चाहे किसी भी समुदाय से हो, चाहे जो लोग चलेंगे, क्योंकि प्रकृति में भेद नहीं है। प्रकृति तो अच्छा कर्म खोजती है। अभी आप पंडितों से पूछिए, किसी भी पंडित से पूछिए कि पंडित जी जाति महान है कि कर्म महान है, तो पंडित जी फट से बोल देंगे कर्म महान है। लेकिन जब इसको लागू करना होगा ना तो उस जगह पंडित जी बदल जाएंगे, कहेंगे जाति महान है। तो यहाँ प्रकृति नहीं बदलेगी, यहाँ कर्म महान है तो है, कर्म के ही अनुसार प्रकृति आपको सब कुछ करेगी। तो जब हम बेहतरे हमेशा कर रहे हैं, 24 घंटा अच्छा ही करते जा रहे हैं, अच्छा ही करते जा रहे हैं, तो बुरा करने वाला है कौन हमारे जीवन में? भाई सांप भी किसका बनाया हुआ है? 5 चीज का है ना। बिच्छू किसका बनाया है? 5 चीज का। चोर किसके बने हैं? 5 चीज के। बेईमान जितने हैं वो कौन बनाया है? 5 चीज बनाए हैं। सारे तो 5 चीज बनाए हैं ना। और जिनकी रक्षा 5 चीज करें तो उनके पास चोर जाएंगे, सांप उनको काटेंगे, एक्सीडेंट उनका कभी होगा? कभी नहीं होगा। बताइए। हाँ, आपके जीवन में दिक्कत तभी आएगी जब इसमें से कोई गलती करेंगे। बस आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना। चारों जान लीजिए आपके जीवन की 4 चक्का गाड़ी है और चारों टायर में हवा बराबर रखनी है, पंचर किसी भी एक चक्के को नहीं होने देना। अब शुरुआत कहां से करना है? यहां से करना है। पहले प्रकृति को समझिए और प्रकृति के अनुसार रहना चालू कर दीजिए, फिर उसके बाद कर्म, फिर उसके बाद सच, फिर उसके बाद भलाई, बस और कुछ नहीं। अब बताइए क्या आसान है इसमें? कहां गलती हुई
सबको पता चल जाएगा। आंख बंद करेंगे, ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ हम वहां पे झूठ बोले थे, वहां पे उसको गाली दे दिए थे बिना बेवजह, उसको उसके ऊपर गुस्सा कर दिए थे बेवजह। आपको सब पता चल जाएगा और उसी की सजा मिल रही है। कोई बात नहीं है, जल्दी मिल जाए, खत्म हो जाए, आगे से गलती नहीं करेंगे।